तो हम लोग लास्ट क्लास में रिलेटिव मोशन पढ़ रहे थे। रिलेटिव मोशन थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल टॉपिक है, और लेकिन ये क्या करता है, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन ट्रिकी है, ग्राउंड फ्रेम में नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी एक के रेस्पेक्ट में बैठ के दूसरे का एनालिसिस करते हैं, तो चीजें जल्दी निकल के आ जाती है ना। इसलिए हम लोग रिलेटिव मोशन इस्तेमाल करते हैं। देखो, कल मैंने आपको समझाया था कि रिलेटिव मोशन निकालते कैसे हैं। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, मान लो ए और बी ऐसे हैं, ठीक है। इसका कुछ वेलोसिटी दे रखा है वी ए, इसका कुछ वेलोसिटी दे रखा है वी बी, मुझे नहीं पता क्या कुछ तो दे रखा है ऐसा। आपसे बोला क्या, बताओ वी ए बी कितना आएगा, तो मुझे पता है भाई कि बी के रेस्पेक्ट में देखना है। इसका क्या मतलब, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में देखना है, तो मैं क्या करूंगा, बी का सब कुछ छीन के ए वाले में उल्टा डायरेक्शन करके चिपका दूंगा। तो बी बी इधर था तो उल्टा डायरेक्शन करके चिपकाओगे, इधर आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो भी ये हाँ जो सर दो, आएगी। हाँ, ये जो दो वेक्टर है हमारे पास, ये जो अभी आए हमारे पास, ये दो वेक्टर, ये और ये, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट जो भी आएगा, वही रिजल्टेंट क्या देगा मुझे, ये जो ये दिख रहा है, मैं रेड से दिखा रहा हूँ जो मैं, ये जो रिजल्टेंट आएगा यही क्या आएगा, अभी ये भी निकल के आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें रिलेटिव मोशन के लिए, है ना, रिलेटिव मोशन के लिए वेक्टर आना चाहिए। वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए भाई, वेक्टर का खासकर एडिशन, कि वेक्टर एडिशन अगर अपने को आता है तो अपने को समझो रिलेटिव मोशन आता है ना। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ यस सर। वेक्टर्स। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देता हूँ कि रिलेटिव मोशन के प्रॉब्लम में इवन आप प्रॉब्लम बना भी सकते हो, और उसके लिए पहले कुछ आइडिया दे रहा हूँ मैं, वो आइडिया देखो कैसा है और उसको समझने की कोशिश करना है। ध्यान सुनते रहना मैं क्या बताने वाला हूँ। देखो, जैसे मान लो हमारे पास दो वेक्टर है ए और बी, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, आर वेक्टर आएगा, है ना। चलो उसमें चेक करते हैं कितने वेरिएबल हैं टोटल। इस पूरे इक्वेशन में जो डब्बा दिख रहा है, कितने वेरिएबल है ना, वो देखते हैं हम लोग। तो जो वेक्टर होता है उसके पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बताओ कितने मैग्नीट्यूड है, कितने डायरेक्शन है, 3 मैग्नीट्यूड है, और 3 क्या है बेटा, डायरेक्शन। सही है ना, 3 मैग्नीट्यूड 3 डायरेक्शन, मतलब तो टोटल कितना है, 6 वेरिएबल है। सही है ना, 6 वेरिएबल है। और ये जो इक्वेशन दे रखा अपने को, है ना, इससे मैं दो चीजें मैं डिराइव कर सकता हूँ। क्या क्या, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर, जिसका वैल्यू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हमने पहले पढ़ रखा है, डिराइव कर रखा है। और इसका एंगल अगर रिजल्टेंट ए वाले से, हाँ, अगर रिजल्टेंट वेक्टर जो आर है अगर वो ए वाले से अल्फा एंगल बनाता है और ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, तो जो tan अल्फा आता है वो आता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना बेटा। यस सर। तो ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर इक्वेशन लिख रखी है, ये हमें क्या करता है, दो इक्वेशन दे सकता है, या दो अननोन को सॉल्व करने में थोड़ा हेल्प अपने कर सकता है ना। तो बचे जो 4 हैं, 6 वेरिएबल में से तो 2 तो वो रिजॉल्व आउट कर सकता है, बटे जो बचे 4 हैं वो चार्ज अपने क्वेश्चन में, 4 जो है वेरिएबल वो अपने क्वेश्चन में दिए हुए होने चाहिए, है ना। अब कैसे निकलेगा वो 4, ठीक है। वो 4 में क्या क्या दे रखा हुआ वो देखो। 4 मतलब टोटल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिला के 4 वेरिएबल है ना। तो 4 वेरिएबल में क्या क्या दे रखा होता है, पहला केस अगर मैं लूं, मैं अगर बोलूं दो मैग्नीट्यूड, दो लोगों का मैग्नीट्यूड दे रखा हो और दो लोगों का डायरेक्शन दे रखा हो, दो मैग्नीट्यूड और दो डायरेक्शन दे रखा हो, सही है। तो भी हमारे पास क्या हो गया, 4 चीजें नोन हो गई, सही है ना। तो भी हमारा पूरा वेक्टर जो है, आप इन तीनों में से कोई सा भी एक कंप्लीटली नोन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें भी कुछ और केसेस बन सकते हैं, जैसे कैसे, देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि इसमें एक कंप्लीटली नोन है, कंप्लीटली नोन का मतलब क्या है, उसका मैग्नीट्यूड पता है और क्या पता है, इसका डायरेक्शन पता है, ठीक। तो एक मैग्नीट्यूड गया, एक डायरेक्शन गया, बचा क्या, एक का मैग्नीट्यूड पता होगा किसी एक का, हमारा सेकंड वाला जो था उसका मैग्नीट्यूड पता है अपने को, और जो थर्ड वाला था उसका क्या पता है अपने को, बेटा डायरेक्शन पता है। बोलो, ये बात समझ में आई क्या अपने को, यस सर। कोई दिक्कत। नो अच्छा, सर। अच्छा, इसमें एक और केस बन सकता है कि दो वेक्टर कंप्लीटली नोन हो। देखो,
दो मैग्नीट्यूड दो डायरेक्शन, मान लो ए और बी वेक्टर है, इनका दोनों पता है अपने को, ए का मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन पता है, बी का मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन पता है, तो ये वाला केस बन जाएगा। सही है ना? yes sir, चलो यहां तक नोट करो जल्दी से, फिर कुछ और केस बताता हूं मैं। ये वाला जो था मैंने बताया आपको कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड देके आपको दो इक्वेशन तो ये दे देगा, मतलब दो वेरिएबल सॉल्व कर सकता है, जितने इक्वेशन उतने वेरिएबल सॉल्व कर सकता है। चार के लिए मैंने केस बनाए कि क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा होता है। तो पहला केस बनाया, पहले के दो सब पार्ट ए और बी ले लिया हमने, है ना, कि अगर ऐसा हो कि दो मैग्नीट्यूड पता हो, दो डायरेक्शन पता हो, तो उसमें दो केस लिया कि एक वेक्टर जो है कंप्लीटली नोन है, दूसरा वाला क्या बेटा, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड पता है, तीसरे वाले का डायरेक्शन पता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा केस क्या बन सकता है उसमें कि दो वेक्टर लिया, दोनों कंप्लीटली नोन है ना। पहले मैं आपको इसको समझा देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलो देखो, जैसे मान लो या एक काम करता हूं मैं, पहले आपको पूरा ही बता देता हूं कितने केसेस बन सकते हैं, फिर एक ही साथ करेंगे अपन। देख, तो पहला केस तो ये बन गया, पहले केस के दो सब केस आए। दूसरा वाला देख, दूसरे वाले में क्या कर सकता हूँ, तीन डायरेक्शन दे सकता हूँ और एक मैग्नीट्यूड दे सकता हूँ, है ना। इसमें कितने केस बन सकते हैं, एक तो कंप्लीटली नोन हो सकता है, ये मैग्नीट्यूड लेगा और डायरेक्शन लेगा, तो मैग्नीट्यूड के नाम पर एक ही है, और डायरेक्शन क्या जाएगा, तो सेकंड वाला भी डायरेक्शन देगा सिर्फ, और थर्ड वाला भी क्या देगा, डायरेक्शन देगा। बोल बेटा, समझ में आया क्या? हाँ सर, अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, इसके अलावा कुछ बताओ, इसके अलावा कोई केस बन सकता है? यही हाँ यही केस बनेगा बेटा, है ना। किसी एक को तो आपको कंप्लीटली डिफाइन करना ही पड़ेगा तीनों में से, क्योंकि तीनों में से एक का मैग्नीट्यूड तो लेना पड़ेगा ना, और तीन डायरेक्शन है तो एक कंप्लीटली डिफाइन हो ही जाएगा, तो यही एक केस बनेगा इसका। चलो एक और केस लेता हूं मैं, थर्ड केस। किसी ने बोला कि सर तीन मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन ले लेता हूं मैं, है ना, तीन मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, ये केस बनेगा कि नहीं बनेगा? तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, ये केस कभी नहीं बन सकता, ये केस कभी नहीं बन सकता। इस वेक्टर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट two directions must be given, at least two direction must be given। अगर नहीं दे रखा है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। आप देखो जितने भी केस बनाए मैंने, हर जगह दो डायरेक्शन तो मिनिमम थी ही थी। देखो यहाँ भी दो डायरेक्शन थी, यहाँ भी दो से ज्यादा डायरेक्शन, लेकिन एक डायरेक्शन के साथ आप दो वेक्टर को डील नहीं कर सकते हो। समझ में आया क्या? क्लियर? तो ये पूरा कंप्लीटली इतना चीज हो गया कि भाई इतने केसेस बन सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, ये सब कुछ आपका किया हुआ है, सिर्फ वेक्टर का हम लोग वापस से रिवीजन कर रहे हैं एक तरीके से। नोट कर लो इसको, फिर मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ पूरी चीजें। तो इतने सारे केसेस बनते हैं आपके। अब ये मैं जैसे ये वाला केस जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये वाला केस लास्ट में, टू कंप्लीटली नोन वेक्टर्स अगर हमें दे रखे हैं और भी, है ना, इसकी हेल्प से मैं बाकी सारे केसेस अभी आपको सामने प्रूव करके और उसको समझा के मैं आपको सिखाऊंगा। देखो कि जैसे मान लो हमारे पास दो वेक्टर है, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लूंगा ताकि आपके पूरे एकदम बढ़िया से भेजे में चीजें सेट हो जाए कि मैं क्या समझा रहा हूँ, है ना। देखो हमारे पास दो वेक्टर थे, ए और बी, है ना। देख बेटा, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक, ए वेक्टर और बी वेक्टर। चलो, और आर वेक्टर हमें पता करना है। ठीक, मान लो जो ए वेक्टर था वो इस डायरेक्शन में दे रखा है, 3 यूनिट है बेटा ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इधर था 90 एंगल पे मान लिया मैंने। समझने के लिए मैं बहुत सिंपल केस ले रहा हूँ, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो दे रखा है, इधर बी वेक्टर है, इधर ए वेक्टर है, मैग्नीट्यूड दोनों दे रखा है। ठीक है, अगर मुझे रिजल्टेंट चाहिए तो मुझे इतना तो पता है भाई साहब, इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, मैग्नीट्यूड वाइज 5 आएगा। कितना आएगा रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड 5 आएगा। कैसे आया, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर का 105। अच्छा, इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये अल्फा, तो tan अल्फा कितना आ जाएगा बेटा, 4/3, 43 डिग्री, हाँ 53। बोलो, 50 इसमें किसी को डाउट तो नहीं है yes ना, sir, इसमें किसी को no डाउट तो नहीं sir, है? ठीक है, चलो, तो ये केस हमने अभी तक पढ़ रखा है, बहुत आसानी से मुझे हमें ये चीजें समझ में आती है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस केस को पकड़ता हूँ कि एक वेक्टर कंप्लीटली नोन है। मान लीजिए कि आपको ए वेक्टर दे रखा है कंप्लीटली, क्या दे रखा है वो, कि 3 यूनिट है उसका मैग्नीट्यूड है,
और आपने इधर डायरेक्शन मान लिया, आप ऐसा डायरेक्शन ले लो कि कैसा ले लो डायरेक्शन, देखो पहले मैं इसको हटा देता हूँ। एक वेक्टर कंप्लीटली नोन करना है, एक मुझे डायरेक्शन बताना है, एक का मैग्नीट्यूड। देखो ध्यान से, मैं थोड़ा डायरेक्शन का ज्ञान दे देता हूँ आपको। पहले भी दे रखा है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ईस्ट, ये वेस्ट, सही है। ऐसा ये 2D प्लेन में होते हैं, हमेशा याद रखना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ना। चलो, तो इधर मैंने ईस्ट बोला है, तो अगर आप देखो ध्यान से, तो ये जो ए वेक्टर है, मान लो वो 3 यूनिट मैग्नीट्यूड है और उसका ईस्ट डायरेक्शन में उसका वेक्टर का डायरेक्शन दे रखा है, कंप्लीटली नोन है। अब बी और इधर बचा आर, इनमें से एक का डायरेक्शन चाहिए, एक का मैग्नीट्यूड चाहिए। मैंने बी का मैग्नीट्यूड ले लिया 4, डायरेक्शन मुझे नहीं पता अभी, और इसका मुझे डायरेक्शन पता चल गया कि भाई ये कितना बना रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। देखो ध्यान से देखना, आर वेक्टर का मुझे डायरेक्शन चाहिए, ये है आर वेक्टर, यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, 53 बना रहा है। इसको क्या पढ़ोगे आप, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्या पढ़ोगे इसको, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बात समझे क्या बेटा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 53 डिग्री एंगल बना रहा है। इतनी चीजें पता है हमें, है ना। अब मुझे क्या क्या निकालना, देखो एक तो यहाँ पर एक जगह स्पेस खाली है, मतलब आर का मैग्नीट्यूड, और एक ये डायरेक्शन पता करना मुझे, ये दो चीजें पता करना। तो जो चीजें दे रखी हैं वो मैं ड्रॉ करके देखता हूँ। देखो ध्यान से, मेरे पास है आर वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। जो प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ ना, एकदम कान खोल के बढ़िया से सुनना, है ना, अच्छी चीजें बताने जा रहा हूँ। देखो आर वेक्टर जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट है, ये हमें पता है, ठीक। अच्छा, पहले इसमें से वो चीजें ढूंढो जिनके डायरेक्शंस पता है। ए का डायरेक्शन पता है, पता है, क्या बी का डायरेक्शन पता है, नहीं पता। तो हमेशा बेटा उन दो वेक्टर्स को एक साथ रखो जिनका क्या पता हो, डायरेक्शन पता हो। देखो आर वेक्टर डायरेक्शन पता है, पता है, ए वेक्टर का डायरेक्शन पता है, पता है। तो मुझे ये वेक्टर सॉल्व करना है, बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सही है। अब मैं वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। देखो ए वेक्टर किधर था, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ए वेक्टर इधर था, ईस्ट में, लेकिन माइनस ए किया है तो मुझे ये वाला वेक्टर चूज करना पड़ेगा, इधर आएगा, सही है, इसका मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट। अच्छा, आर वेक्टर डायरेक्शन किधर था, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब इधर था, ये आर वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड मैंने एक्स मान लिया, मुझे नहीं पता कितना था, लेकिन ये पता है मेरे को बेटा ये कितना एंगल बना रहा है, 53 डिग्री बना रहा है, ठीक। इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कितना है, बी वेक्टर है। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 4 है। एक काम करता हूँ, पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। अगर मुझे इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड ही तो 4 के बराबर आएगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? यस सर। हाँ, तो चलो एक काम करो, इस x को रिजोल्व करते बेटा। x को रिजोल्व करोगे तो x का एक कंपोनेंट इधर आएगा, x में 3/5x, और इधर आएगा 4/5x। ये कैसे आ गया भाई, कैसे लिख दिया मैंने डायरेक्ट 4/5x और ये 3/5x? कोई बताएगा क्या मुझे ये कैसे लिख दिया मैंने? x का कंपोनेंट इधर मैंने ले लिया, हाँ सर। हाँ, इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, cos कंपोनेंट आएगा। इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, sin कंपोनेंट आएगा। sin 53 होता है 4/5, तो देखो यहाँ 4/5 इंटू एक्स। cos 53 होता है 3/5, तो आंसर कितना आ गया, 3/5 इंटू एक्स, सही है। तो हमारे पास जो वेक्टर आया वो है क्या, देखो ध्यान से, जो y में वेक्टर है वो तो है 4/5x, और जो नेट x में वेक्टर है वो कितना है, 3 माइनस 3/5x। बोलो एग्री करते हो? अबे एक इधर था ना ये हाँ सर। वेक्टर, हाँ सर। सर मुझे नहीं पता भाई इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा इसका है कि इसका है। अभी मैं मान लेता हूँ इसका है, जो भी x का वैल्यू आएगा वो डिसाइड कर देगा ज्यादा है कम है। तो ये दो वेक्टर आगे, बताओ ये दोनों वेक्टर जो आए हमारे पास, ये आपस में 90 एंगल बना रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा क्या वो बी वेक्टर देगा अपने को? हाँ सर। अरे देगा कि नहीं देगा? हाँ, देगा सर। चलो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो भी आएगा वो बी वेक्टर देगा। तो एक काम करता हूँ, मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, इसका स्क्वायर करता हूँ, और इसका इन दोनों का स्क्वायर का अंडर लूंगा तो मुझे 4 देगा कि नहीं देगा? दो वेक्टर आपस में अगर 90 एंगल बना रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना आता है बेटा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का अंडर रूट आता है ना यार।
है कि नहीं? हाँ सर। तो इनका रिजल्टेंट मैं क्या लिखूंगा? इनका रिजल्टेंट मैं लिखूंगा अंडर रूट क्या लिखूंगा? देखो रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट आएगा वो 4 आएगा, तो जो 4 का स्क्वायर होगा वो 4/5 x का होल स्क्वायर होगा, और प्लस 3 - 5/x, 3 क्या लिखा, 3 - 3/5 इंटू एक्स का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू चाहिए, यहाँ से मुझे x की वैल्यू चाहिए, है ना? तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए ताकि अपना आंसर आ जाए। देखो अब अगर मुझे ये चीज पता होती, देखो मुझे पता तो नहीं था ये कि यहाँ से ये जो डेटा दे रखा है, मुझे पता भाई ये क्वेश्चन मैंने यहीं से बनाया है शुरुआत में, है ना? यहीं से बनाया था मैंने क्वेश्चन ये वाला, ठीक है? तो मेरे हिसाब से b का वैल्यू आना चाहिए 4, उसका डायरेक्शन किधर था? ऊपर था, जे कैप में था, ऊपर था, है ना, नॉर्थ में। एक चीज देख बेटा कि अगर सिर्फ इन दोनों का रिजल्टेंट अगर ऊपर आएगा तो ये वैल्यू 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था? अगर सोचो एक बार, कॉमन सेंस लगाओ कि अगर इन दोनों का रिजल्टेंट, ये जो दोनों वेक्टर का निकाला 4/5x और 3 - 3/5x का रिजल्टेंट अगर 4 आना है, तो सीधी सी बात है ना, वो 4 किधर था? ऊपर था ना। तो जो नीचे जो x में आएगा वो तो 0 आना चाहिए था ना। तो जो x में आया कितना आया? 3 - 3/5x आया है, उसको अगर 0 करना है, मैं बस एक हिंट के तौर पे आपको अलग से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये यहाँ बस ये हिंट के तौर पे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। देखो 3 - 3/5 इंटू एक्स 0 होना चाहिए था, तो यहाँ से x 5 आया कि नहीं आएगा? यस सर। अब देखो हमारे क्वेश्चन में x क्या था? रिजल्टेंट था ना, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड था कि नहीं था? देखो r वेक्टर कितना आया था? 5 आया था कि नहीं आया था जो शुरुआत हमने सॉल्व किया था? तो हाँ सर। तो पूरी बात समझ में आई सॉल्व कैसे करना? देखो ये मुझे पता था इसलिए मैंने कर दिया अभी, लेकिन आपको बेसिकली करना कैसे है? सिंपल यहाँ से करना है, इसमें क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है आपको, सही है? वहां से x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू इस तरीके से आएगी कि ये अपने आप ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, आंसर आपका 4/5 इंटू एक्स आएगा, और x की वैल्यू 5 रखोगे। देखो यहाँ पे भी रख के देखो x की वैल्यू 5, ये जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट दिख रहा है नॉर्थ में, देखो यहाँ पे रख के देखो 5 रखो x की वैल्यू, तो क्या 4 मिल रहा है कि नहीं? रिजल्टेंट मिल रहा है। तो ये पूरी कहानी अपने को समझ में आया कि मैं करना क्या चाह रहा था? कि करना क्या बेटा, जो भी दो वेक्टर दे रखे अपने को, जिनके डायरेक्शन पता है उनको एक साइड लिख लो, फिर उनका रिजल्टेंट निकाल लो आप, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो जो लेफ्ट हैंड साइड में उसके मैग्नीट्यूड के बराबर कर देगा, आंसर आ जाएगा अपना। मेरी बात समझ में आ रही क्या? बोलो भाई जल्दी से। यस सर। चलो तो जो भी समझ में आया अभी तक लिख डालो, यहाँ तक लिख डालो, और डाउट आए तो ये अपना अपना हमने एक केस कर लिया, एक केस का, इनफैक्ट 2 केस कर लिया कि 2 वेक्टर कंप्लीटली नोन थे, है ना? और एक क्या कर लिया, एक कंप्लीटली नोन था, एक का डायरेक्शन पता था, एक का मैग्नीट्यूड पता था, है ना? तो 4 हो जाएंगे टोटल। तो ये दोनों केस हमने देख लिया। अभी मैं ऐसा केस करता हूं जिसमें क्या क्या पता होना चाहिए अपने को? 3 डायरेक्शन, एक मैग्नीट्यूड, है ना? 3 डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड। इसका क्या मतलब बेटा? 3 डायरेक्शन एक मैग्नीट्यूड का, 3 डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड, सॉरी, है ना? ऐसा इसका मतलब है कि एक कंप्लीटली नोन है, और बाकी के जो 3 है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनके क्या पता है? सबके क्या पता है बेटा? डायरेक्शंस पता है ना? ऐसा बोलते हैं सेकेंड एंड थर्ड का, फोर्थ कहां से आ गया यार, है ना? सेकेंड एंड थर्ड की क्या पता है? डायरेक्शंस पता है, ठीक है? चलो तो करते क्या? हाँ क्या करोगे? देखो इसमें सिंपल है बेटा कि मान लो कि मैंने कोई एक केस लिया ऐसा कि एक कंप्लीटली नोन है, तो मैंने पहले बनाने की कोशिश करी है, ए वेक्टर मैंने इधर मान लिया, इधर, ठीक है? ये बोल दिया बेटा कि ये जो था ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 10 यूनिट, और ये एंगल दे रखा है 37 डिग्री। मतलब मैं क्या बोलूंगा? ए वेक्टर को, ए वेक्टर जो भी था ए वेक्टर वो है 10 यूनिट, है ना? और किधर है बेटा? ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना? 10 यूनिट 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये दे रखा अपने को ए वेक्टर कंप्लीटली नोन है। अब बाकी के जो 2 वेक्टर है, बाकी के जो 2 वेक्टर है उनके बारे में लोग चर्चा करते हैं। देखो
आपसे बोला गया कि जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर वो है अलोंग नॉर्थ, या ड्यू नॉर्थ भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं बेटा, ड्यू नॉर्थ। और जो बी वेक्टर है वो दे रखा है अलोंग अलोंग नॉर्थ वेस्ट, है ना, ये वेस्ट वाला डायरेक्शन था, ये नॉर्थ था, ये साउथ, ये दे रखा अपने को। तो जितने भी अननोन है, मतलब आपका बी का मैग्नीट्यूड बताना है, आपको आर का मैग्नीट्यूड बताना है, जितने अननोन है मुझे वो सॉल्व करना है, सही है। और आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, इसको सॉल्व करना है। बताओ प्रॉब्लम समझ में आया आपको? ए वेक्टर कंप्लीटली नोन है ना, इसका मैग्नीट्यूड पता है, इसका डायरेक्शन पता है, बी वेक्टर का डायरेक्शन पता है, आर वेक्टर का डायरेक्शन पता है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिसिंग है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिसिंग है, ये दोनों चीजें हमें पता करनी है। बोलो क्वेश्चन समझ में आया क्या सबको? Yes, sir. चलो तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं वापस से। देखो तो क्वेश्चन जो ड्रॉ करने वाला प्रोग्राम है हम लोग करते हैं इस वाले, जहां पर ये ए वेक्टर दिखाया था मैंने, ए वेक्टर तो मैंने कंप्लीटली नोन है, बाकी चीजों को दिखाता हूँ। देखो आर वेक्टर जो है वो इधर है, नॉर्थ में है बेटा, आर वेक्टर। हमने इसका मैग्नीट्यूड एक्स मान लिया, मुझे भी पता नहीं था तो मुझे एक्स मान लिया। बी वेक्टर जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है ना, नॉर्थ वेस्ट का मतलब है कि नॉर्थ वेस्ट वाले क्वाड्रेंट में 45 का एंगल बी है। जब कोई एंगल नहीं दे रखा समझ जाना कि 45 का एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल कितना है 45, तो ये इधर जा रहा अपना बी वेक्टर। हमने उसका मैग्नीट्यूड क्या मान लिया बी वेक्टर का बेटा, वाई मान लिया। कितना मान लिया? वाई, है ना। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या मान लिया हमने बेटा? वाई मान लिया। बोलो बात समझ में आई क्या यहाँ तक? Yes, sir. हाँ, अब देखो बेटा कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दे रखा है, बी का भी दे रखा है, तो ए और बी ऑलरेडी एक साथ है, तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। तो क्या किया जाए, देखो आर वेक्टर जो आया है, जो ए और बी वेक्टर से आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे आ रहा है बेटा? वाई में आ रहा है, नॉर्थ में आ रहा है। मतलब ईस्ट और वेस्ट में टोटल नेट कंपोनेंट 0 हो जाएगा उसका नेट वेक्टर। तो ए का इधर जो कंपोनेंट आएगा, ए का जो ईस्ट में कंपोनेंट आएगा इधर, वो कितना आएगा? 10 cos 37, 4/5 बोले तो 8 आएगा। कितना आएगा? 8। अच्छा, हमें बी का डायरेक्शन पता है, 45 के एंगल पे है दोनों साइड से, तो वाई का, ये बी वाले का इधर जो कंपोनेंट आएगा इधर, वो आएगा बी। साइन ले लो कॉस लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉस 45 भी वही होता है जो साइन 45 होता है। बी का वैल्यू दे रखा वाई, तो आंसर आया y/√2। ठीक है, ये y/√2 जब 8 के बराबर होगा तो ही तो मुझे एक्स डायरेक्शन में इस ईस्ट और वेस्ट में कोई वेक्टर नहीं मिलेगा। तो y कितना हो गया बेटा? 8√2। कितना हो गया बेटा? 8√2। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. अच्छा, y किसका था बेटा? y किसका मैग्नीट्यूड था? b का था, तो मैंने b का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, वो मिसिंग था। अब मुझे अगर r का मैग्नीट्यूड चाहिए बेटा, तो क्या वो भी निकाल सकता हूं मैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं मुझे। हाँ, Yes, sir. b तो कंप्लीटली नोन हो गया, a ऑलरेडी कंप्लीटली नोन था, तो क्या मैं r भी निकाल सकता हूँ? क्योंकि ये फॉर्मेट पुराना वाला है। बोलो ये पूरी बात सबको समझ में आई क्या? Yes, sir. नोट करिए, कहीं भी डाउट आया नोट करते वक्त जरूर पूछिए।